नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 10 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अपनी जो गवर्नमेंट ज़मीन है या सरकारी जो भूमि है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। मतलब कि अपनी सरकारी ज़मीन की जो निगरानी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए करने वाला भारत का हमारा जो पहला राज्य होगा वो कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। ठीक है, यह फैक्ट सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्लस बनाया जाएगा, यानी BLUIS, जो कि भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम होगा। यह एक जियो टैग रिपोजिटरी होगी। ठीक है, इसमें होगा क्या, सभी सरकारी ज़मीनों की जियो टैगिंग की जाएगी और उनकी एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी। उसी को कहा गया है भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम। इसमें क्या होगा, सैटेलाइट का भी यूज़ किया जाएगा और सैटेलाइट से हाई रेजोल्यूशन की जो इमेज ली जाएंगी उनको भी जियो टैगिंग के साथ एकत्र किया जाएगा। अगर बात की जाए एक कुछ अन्य प्रोविज़न की, तो लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जाएगा। मतलब कि मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली भी बनाई जाएगी। इसमें होगा क्या, इसमें जो सरकारी ऑफिसर्स होंगे वो और जो अधिवक्ता होते हैं यानी एडवोकेट होते हैं उनके बीच में एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने जाने। इससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो सरकारी ज़मीन है और उस पर जो अतिक्रमण कर लेते हैं लोग सरकारी भूमि पर, उसका भी पता आसानी से लग सकेगा। तो चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा श्रीलंका और मालदीव को अभी हाल ही में WHO के द्वारा मीजल्स और रुबेला फ्री देश घोषित किया गया है, उसके बारे में है। देखो, श्रीलंका और मालदीव दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले दो देश हैं और रुबेला और मीजल्स को समाप्त करने वाले ऐसे पहले दो देश बने हैं दक्षिण पूर्व एशिया में जिन्होंने इन दोनों बीमारियों को समाप्त कर दिया है। अगर बात की जाए WHO के जो कुछ टारगेट हैं खसरा को समाप्त करने के और रुबेला को समाप्त करने के, दक्षिण पूर्व एशिया में दोनों बीमारी जो खसरा और रुबेला इनको 2023 तक समाप्त करना है, WHO का ये टारगेट है। इससे पहले ही श्रीलंका और मालदीव ने ये टारगेट अचीव कर लिए हैं। अगर बात की जाए WHO के अकॉर्डिंग दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं जो WHO की लिस्ट में शामिल हैं, इनमें हैं 11 देश शामिल हैं। भारत है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, मालदीव है, म्यांमार है, उत्तर कोरिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया और नेपाल। इनमें से अब मालदीव और श्रीलंका जो है हमने डिस्कस किया कि दो ऐसे देश बन गए हैं जो रुबेला और मीजल्स को समाप्त कर चुके हैं। अगर बात की जाए मीजल्स की, तो मीजल्स को दक्षिण पूर्व एशिया में 4 देश और समाप्त कर चुके हैं 2017-18 में। भूटान, तिमोर लेस्ते, उत्तर कोरिया और मालदीव, ये पहले ही इसको समाप्त कर चुके हैं। देखो, अब जो आर्टिकल आया है वो दोनों बीमारियों को समाप्त करने के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, पहले ये 4 देश हैं, इन्होंने मीजल्स को समाप्त कर चुके हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो तरनाह पुल के बारे में है। तरनाह पुल जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा। तरनाह पुल जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में बनाया गया है। इस पुल के तहत 2 पुल बनाए गए हैं। पहला पुल बनाया गया 160 मीटर का है, दूसरा पुल बनाया गया 300 मीटर का है। ये पुल जो है रणनीतिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कठुआ में है। ठीक है, और अगर बात की जाए इस पुल का जो दूसरा भाग है वो जम्मू कश्मीर के जम्मू कठुआ नेशनल हाईवे पर है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पुल का जो निर्माण है वो किया गया है BRO के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर बात की जाए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इसके जो काम हैं वो क्या है, इसके काम हैं सीमाई क्षेत्रों में ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इंडियन स्टेट्स हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम जानें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को और ये अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी ये काम करता है। जो सड़क से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको डेवलप करने में। ठीक है, तो ये हमने जाना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और
तरनाहा पुल के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट के बारे में है। इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा अगस्त में। कब लॉन्च किया जाएगा? अगस्त में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। और अगर बात की जाए अमेजोनिया फर्स्ट की, तो ये ब्राज़ील का उपग्रह है, ठीक है, मतलब कि ब्राज़ील का सैटेलाइट है, ब्राज़ील के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। ये प्रथम ऐसा उपग्रह है जो ब्राज़ील के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका काम जो है वो पृथ्वी अवलोकन से संबंधित होगा, मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये ब्राज़ील के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के PSLV पेलोड के द्वारा, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की चाइना के द्वारा 6 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं अभी तक ब्राज़ील के लिए, चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत। उसी देखो अब भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले चाइना ने, मतलब चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट के प्रोग्राम के तहत 6 उपग्रह लॉन्च कर चुका है। अगर बात की, देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने ब्राज़ील के सैटेलाइट को लॉन्च किया? नहीं, चाइना भी इससे पहले कर चुका है, लेकिन भारत के द्वारा अब इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो स्टार्टअप पॉलिसी यूपी की है, उसके बारे में। स्टार्टअप पॉलिसी की मंजूरी दी है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, उसके बारे में आर्टिकल है। देखो इस पॉलिसी को बनाने में मदद की है नीति आयोग ने। और बात की जाए इस पॉलिसी की, तो ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी। इन 5 वर्षों में 10,000 स्टार्टअप को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, मतलब कि उनको कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर से जोड़ा जाएगा। अगर बात की जाए यूपी के सभी ज़िलों में 100 इनक्यूबेटर बनाए जाएंगे। 75 ज़िले हैं, सभी में इनक्यूबेटर बनाया जाएगा। कम से कम एक इनक्यूबेटर एक ज़िले में ज़रूर होगा, ठीक है। इससे 50,000 से 1 लाख तक रोज़गार प्राप्त होंगे। 50,000 डायरेक्ट और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होंगे, ऐसा अनुमान इस पॉलिसी में लगाया गया है। अगर बात की जाए भारत का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर भी स्थापित किया जाएगा इसी के तहत राज्य में। स्टार्टअप फंड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पॉलिसी का। स्टार्टअप फंड को स्थापित किया गया था 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगर बात की जाए इस फंड का संचालन जो करेगा वो सिडबी करेगा, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करेगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर भी इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एप्स स्टार के बारे में। एप्स स्टार 6D जो कि चाइना का एक कॉमर्शियल सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है अभी 9 जुलाई को लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट के द्वारा। अगर बात की जाए इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगर बात की जाए इसके वज़न की तो 5550 किलोग्राम वज़न होगा और 15 साल का इसका कार्यकाल होगा। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है, तैनात किया जाएगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। देखो इनके भी फीचर्स हैं इसके, वो इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ये हमारे देश का सैटेलाइट नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एप्स स्टार जो है वो किस देश का सैटेलाइट है, तो आंसर होगा चाइना का। चलते हैं आगे आज का सारांश हम देख लेते हैं क्या है जो आज हमने डिस्कस किया। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एप स्टार 6D जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा चाइना के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अमेजोनिया सैटेलाइट किस देश का है, बताइए। अमेजोनिया सैटेलाइट जो हमने डिस्कस किया अभी ब्राज़ील का है और लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा अगस्त में। PSLV का इसमें यूज़ किया जाएगा और सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तरनाहा पुल जो है वो किस राज्य में है? हमने डिस्कस किया जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में रूबेला से मुक्त होने वाला जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो श्रीलंका और मालदीव हैं, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।